कुछ बात हुई और उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के बारे में आज आपका विषय होना चाहिए और सनातन धर्म कितने दिनों से चले आ रहा है और ब्रह्मा की आयु क्या होती है। आप आज जो सुनते आ रहे हैं प्रलय के बारे में, ये प्रलय की कहानी क्या है, तो इसको आप आइए आप लोगों के सामने मैं उनके आग्रह पर आज के अपने विषय को बदलकर उनकी विषय को रख रहा हूं। तो जहां तक धर्म की आयु की बात है तो हिंदू धर्म में सनातन धर्म को माना गया है। सनातन धर्म 50,000 करोड़ वर्ष पहले से है। सनातन धर्म जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले से। अब आप लोग कहेंगे कि आपके पास प्रमाण है, क्वेश्चन आएगा ना जी कि आपके पास प्रमाण है, तो प्रमाण मेरे पास तो नहीं है, प्रमाण मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन शास्त्र के पास प्रमाण है और उस शास्त्र को आप पढ़िएगा, कोई भी अध्ययन करेगा तो वह प्रमाण मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि पूरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले से धर्म है, इसको कैसे मानेंगे शास्त्र के मत के अनुसार। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी मात्र 6,000 वर्ष बीता है। कलयुग की जो आयु है उसका माने 4,32,000 वर्ष, जिसमें अब ही मात्र 6,000 वर्ष बीता है। बताया गया है, शास्त्र में वर्णित है कि 800 वर्ष बाकी रहेगा तो कल्कि अवतार होगा। कहां होगा? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के संबलपुर गांव में विष्णु जस ब्राह्मण के यहां कुंवारी कन्या से कल्कि अवतार होगा। अब विषय पर आए कि विषय क्या था कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले से सनातन धर्म कैसे है। धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन, सनातन का मतलब होता है जो धर्म तन के साथ आता हो, वही है सनातन धर्म। जो धर्म तन के साथ है वह सनातन धर्म। विषय पर आए तो आप इसको काउंट करेंगे, आपके पास यदि मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, उससे काउंट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 50,000 करोड़ वर्ष पहले से सनातन धर्म कैसे है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो कलयुग की आयु निकल जाएगी, और 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की आयु है उसमें यदि 2 से गुणा करेंगे तो द्वापर युग की आयु, और 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की आयु है उसमें 3 से गुणा करने पर त्रेता युग की आयु निकल जाएगी, और 4,32,000 वर्ष में 4 से गुणा करने पर सतयुग की आयु निकल जाएगी। तो ऐसा बताया गया है कि सबसे बड़ा आयु सतयुग का होता है, और इन चारों युगों को एक जगह जोड़ देने पर, अब इन 4 युगों को यदि हम एक जगह जोड़ देंगे तो चतुर्युगी कहलाता है, चतुर्युगी कहलाता है। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, फिर इसी क्रम में बताएंगे कि प्रलय के बारे में। तो इन चारों युगों को एक जगह जोड़ देने पर एक चतुर्युगी कहलाता है, और इन चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना समय एक मनु जी का शासनकाल होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का शासनकाल इतना है, राष्ट्रपति का शासनकाल इतना है, तो उस युग में मनु जी का शासनकाल जो है मनु जी का शासनकाल होता था कितना, तो इन चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता था उतना एक मनु जी का शासनकाल होता था। ऐसे 14 मनुओं के शासन करने में जो समय लगता है वह ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे 14 मनुओं के शासन करने में जितना समय लगता है उस हिसाब से ब्रह्मा का 1 दिन होता है। उस दिन से ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। ब्रह्मा जी उसके अनुसार 100 वर्ष तक जीते हैं, और उस आयु के अनुसार ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष के हो चुके हैं। 50 वर्ष माने बीत चुका है। जब ब्रह्मा की 100 साल पूरा करते हैं, जब ब्रह्मा जी की आयु 100 साल पूरी होती है तो कहते हैं कि प्रलय होता है। ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं और सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं, जो शाम होता है तो उसको खत्म कर देते हैं, तो वही प्रलय की स्थिति होती है। अगर आज यदि कोई वैज्ञानिक कहता है
कि कोई व्यक्ति कहता है कि प्रलय होने वाला है तो प्रलय नहीं होने वाला है। यह डंके के चोट पर शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रलय नहीं होने वाला। ऐसे सुनामी, भूकंप ये सब होते रहेगा, कुछ लोग मरते रहेंगे, छोटा मोटा होते रहेगा, लेकिन प्रलय की स्थिति नहीं आने वाली है। प्रलय की स्थिति कब आएगी? कि जब ब्रह्मा जी अपना एक दिन पूरा करेंगे। आइए इसे तब जाकर के प्रलय हो। शास्त्र के अनुसार यह प्रलय अगर कोई कहता है कि होगा तो शास्त्र के अनुसार नहीं होने वाला है। सतयुग में, अब इसे भी जान ले, एक चीज आगे इसको भी जान ले। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में मात्र 100 साल की आयु बताई गई है। और समझिए कि उसमें भी 100 में से 1-2 आदमी ही 100 साल तक जीते हैं। 100 में से 1-2 आदमी ही 100 साल तक जीते हैं। सतयुग में लोग जो है, सतयुग में प्राणी जो है 21 हाथ लंबा होते थे। सतयुग में बताया गया है कि मनुष्य 21 हाथ लंबा होते थे। त्रेता युग में 14 हाथ लंबा होते थे और द्वापर युग में 7 हाथ लंबा होते थे और कलयुग में मनुष्य जो है अपने हाथ से मात्र 3.5 हाथ का होता है। जो भी युग में बताया गया है सब अपने हाथों से इतने लंबा लोग होते थे। तो उसी तरह से बताया गया है कि यह 4 के बारे में जो बता रहे हैं इसमें आप सभी जानते हैं कि युग भी 4 गो होता है। तो जैसे बताया गया है कि इस चारों युगों में मनुष्य कितने लंबे होते थे। अब आगे हम आपको बताएंगे कि अब इसमें आता है कि पहले क्या है कि लाखों लाख वर्ष तक, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, लेकिन आज यदि एक दिन कोई उपवास करता है, एकादशी करता है, नवरात्रि करता है, कुछ करता है, शिवरात्रि करता है, तो अगले दिन कहता है कमजोरी हो गया है। लेकिन पहले हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, उन लोग कमजोरी नहीं होता था। तो इसका मेन कारण था कि सतयुग में लोगों का प्राण जो है हड्डी में रहता था। सतयुग में जो लोग थे उनका प्राण हड्डी में, जब तक उनके शरीर में हड्डी रहता था तब तक वह जीते थे। त्रेता युग में प्राण मांस में बताया गया है। द्वापर युग में खून और चमड़ी में बताया गया है। लेकिन कलयुग में क्या बताया है कि अन्न में प्राण होगा। कलयुग में अन्न में प्राण होगा। जो इसलिए यही कारण है कि हम उपवास करते हैं तो कमजोरी की स्थिति पैदा होती है। तो अब बोलेंगे कि अन्न के बारे में कि कुछ लोग का भोजन ये है, तो अन्न, सभी लोग अन्न तो खाते नहीं है। तो यहां अन्न का व्याख्या मैं कर दूं 2 शब्दों में कि जिसका जो खाना है, जो जीव जिस चीज को खाता है उसके लिए वही अन्न है। उसी तरह से बताया गया है कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में भी 4 वर्ण है। मनुष्य के शरीर में भी 4 वर्ण बताया गया है। इस गर्दन से ऊपर ब्राह्मण बताया गया है, गर्दन से नीचे छाती को क्षत्रिय बताया गया है और पेट को वैश्य बताया गया है और कमर से नीचे भाग जो है उसको शूद्र बताया गया है। अब आइए वेद के बारे में, 4 वेद के बारे में बता दें। तो 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद धर्म पूजा पाठ से संबंध रखता है। धर्म पूजा पाठ से यदि कोई जानकारी आपको लेना है, आपको संशय है, तो आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे। और यजुर्वेद भूत प्रेत, टोटका टोना, ये सब जो है ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। इससे यदि आपको कोई संबंधित बात जानना हो तो ऋग्वेद को पढ़ेंगे। और खेल कूद, अमोद विनोद, हास्य परिहास, ये जो कुछ आता है यह सामवेद के अंतर्गत आता है। और अथर्ववेद के अंतर्गत अर्थ, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, ये सब जो है अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम जो है बना हुआ है कि कैसे युग का निर्माण होता है, कैसे प्रलय होता है। यानी जैसे एक मनुष्य जो है अपने जीवन में अपनी सिलेबस को, अपने कार्य को निर्धारित करता है, उसी तरह से यहां भी बताया गया है। तो कहने का मतलब है, मगर आज का जो समय चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है कि उसमें बताया गया है कि आप कुछ गलत करते हैं, आपके अंदर गलती है, बुराई है, दोष है, तो
उसको चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए तेल पानी की जरूरत नहीं है। मगर आपके अंदर कोई अच्छाई है, आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो अच्छाई, सद्व्यवहार, सद्ज्ञान, ये सब जो है इसको बढ़ाने के लिए, इसको बताने के लिए आपको प्रचार की जरूरत है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि आपने किसी गरीब लड़की की शादी आप अपने तरफ से उसका कन्यादान कर देते हैं, लाखों हजारों खर्चा करके कर देते हैं, तो उस बात को समाज को जनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है, मीडिया में आता है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन वही यदि आपके द्वारा कोई गलत हो जाए तो उसमें तेल पानी की जरूरत नहीं है, उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, उसमें डीजल डालने की जरूरत है। वह जो है बुराई की गाड़ी जो है इतनी तीव्र गति से चलती है कि बिना बताए पूरे समाज में, राष्ट्र में प्रचार हो जाएगा। तो इससे भी घबराने की बात नहीं है। यदि ऐसा भी होता है तो उससे मत घबराइए। आज का जो है, आज अच्छाई जो है बुराई के पेट्रोल से चल रहा है, अच्छाई भी बुराई के गाड़ी से चल रहा है। कैसे? तो मान लीजिए आपके अंदर कोई दोष है, तो आप जब अच्छा काम करेंगे तो लोग कहेगा आज ये इतना बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, कल तो ऐसे किया था। तो उस बुराई के साथ साथ आपका अच्छाई का भी प्रचार हो रहा है, अच्छाई का भी प्रचार हो। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी बुराई कोई करता है, इसका मतलब है कि आपकी अच्छाई से उसको जलन है, आपकी अच्छाई से उसको जलन है। जैसे बताया गया है कि मान लीजिए 300 का नोट आप बना दीजिएगा तो मार्केट में नहीं चलेगा, 700 का नोट बना दीजिएगा तो नहीं चलेगा, 1100 का नोट बना दीजिएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन 500 का नोट आप बना दीजिएगा, जाली नोट, तो वह चलेगा, इसलिए कि उसका ओरिजिनल नोट मार्केट में है। तो बुराई तभी चलेगी जबकि अच्छाई है, बुराई का प्रचार तभी होगा जबकि अच्छाई है। तो कहने का मतलब है कि बुराई के प्रचार में भी अच्छाई छुपा हुआ है। यदि आपको कोई कहता है कि फलना गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके सही से, आपके सद्ज्ञान से उनको दिक्कत है।